अरे प्रेम की गली में ओ, की गली में कहा मुंबई वालों ने क्या कहा बेटे कि प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे और कलियां ना मिली ना सही अरे कलियां ना मिली ना सही कांटों से सजाएंगे तो ये झिलमिल सितारों का आंगन होगा। वाह अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा और रिमझिम बरसता झिलमिल सितारों का आंगन होगा रिमझिम बरसता निवेदन करूंगी महाराज जी से, सुनिएगा पंक्ति कह रही है। क्या बेटे? एक समय भवानी को क्रोध आ गया। कहा भोलेनाथ देवों के देव महादेव महादेव कहे जाते हैं पर पता नहीं क्यों मेरे साथ ही अत्याचार किए जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा क्यों? भवानी ने कहा सबको तो अपने साथ रखे हो मैं होते हुए भी दूर रहती हूँ। तो भोलेनाथ कहने लगे कह क्या रहे हैं? क्या है? भोलेनाथ ने कहा भवानी ऐसा क्यों कह रही हो? भवानी ने कहा ये बताओ ये जो मालाएं पड़ी है ये किस काम की है? तो भोलेनाथ ने कहा कहने लगे क्या? अरे त्रिपुरासुर का दमन किया वापसी लाते बेटे ये बताओ ये रुद्राक्ष की माला गले में क्यों डाल रखी है? तो भोलेनाथ कहने लगे सुनो अरे त्रिपुरासुर का दमन किया तो बूंद नयन से चल छल के और जब दो बूंद गिर गए तो रुद्राक्ष और भद्राक्ष हुए। वो दो बूंद जब गिरे तो एक से रुद्राक्ष और दूसरे से भद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। तो भोलेनाथ समझाने लगे भवानी को और कहने लगे क्या? रुद्राक्ष और भद्राक्ष हुए कल्याणकारी है भूतल के। कहा भवानी इसमें क्रोध करने की जरूरत क्या है? ये तो आप मुझसे प्यार से भी पूछ सकती थी। भोलेनाथ कह रहे हैं ज्वाला भैया सुने
रुद्राक्ष और भद्राक्ष हुए, कल्याणकारी है भूतल के। तो सुनो आखिर मैंने गले में क्यों डाला है? हाँ सुनो भवानी। अरे पंचाक्षर शुभ मंत्र, पंचाक्षर शुभ मंत्र सबने उच्चारण किया है, और कष्ट धरा पे जा निवारण किया है। क्योंकि आज भी हमारे महाराज, हमारे संत, हमारे आचार्य जी लोग मानते हैं, ये मान्यता है कि रुद्राक्ष की माला जपने से भी कल्याण होता है। लोग पहनते हैं, इसकी जगह जगह अलग अलग मान्यता दी गई है। तो कहने लगे भोलेनाथ, अरे कष्ट धरा पे जा निवारण किया है, और सुनो भवानी, अरे सुत है मेरे इन्हें धारण किया है। ये मेरे पुत्र हैं, क्योंकि उनकी आंखों से जो दो बूंद गिरे उससे उनकी उत्पत्ति हो गई। तो भोलेनाथ ने कहा यही कारण है कि मैंने इनको धारण कर रखा है। अरे कष्ट धरा पे जा निवारण किया है, और सुत है मेरे इन्हें धारण किया है। जैसे ही भवानी ने इतना सुना उनको और ज्यादा क्रोध आ गया। कहने लगी ठीक है मैं मानती हूं, मगर ये बताओ कि आखिर गंगा को काहे बिठा रखा है सर पे? ऐसी क्या जरूरत आ गई थी? भोलेनाथ ने समझाया और मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ कह रहे हैं क्या? कहा भवानी? भवानी अरे ब्रह्मलोक से सीधे आकर शरीर नहीं मुड़ेगा। बस इससे ज्यादा अगर नाल वादक कोई मुड़ सकता वो है सोनू सबकी। वो बहुत झुक के बजाता है, वो खाली ढोलक के अंदर ही नहीं जाते। सुने वो रूप बदल के अंदर भी चले जाते हैं कभी। ठीक कह रहे कि नहीं भैया? सुने भवानी ने जब कहा कि आखिर बताओ भोलेनाथ कि गंगा को सर पे काहे बिठा रखा है? काहे? तो भोलेनाथ कहने लगे अरे ब्रह्मलोक से सीधे आकर भू पर है प्रलय वो करती, और अतल पितल सूतल रसातल, अतल पितल सूतल रसातल तलातल का भी विलय करती। गंगा जहां जाती है वहां तारण तरण होता है। कहीं की बात ले लीजिए, पापी से पापी भी तर जाता है गंगा नहाने के बाद। तो मेरी बात कह रही है क्या? भोलेनाथ ने कहा सुनो सुनो, भागीरथ ने तपना साधारण किया है। घोर तप किया जब भागीरथ ने, गंगा प्रसन्न हो गई, आई और उनको संभालने के लिए किया क्या मैंने? अरे भागीरथ ने तपना साधारण किया है। और भवानी
कष्ट धरा पे जा निवारण किया है। और हंस करके कहने लगे भोलेनाथ कि साली है मेरी इसे धारण किया। वाह बेटे, साली है मेरी इसे धारण किया है। साली। तो कष्ट धरा पे जा निवारण किया है। और साली है मेरी इसे धारण किया है। क्योंकि कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती है जो पति पत्नी अकेले में ही कर सकते हैं और ज्यादा जोर आवाज में नहीं होती है। क्या बात है? भवानी को उससे ज्यादा क्रोध आया। भवानी ने कहा सब ठीक है, ये बताओ ये करिया का काहे लपेटे बैठे हो? ई करिया काहे लपेटे हो? ई करिया और इसको यहाँ क्यों धारण कर रखा है? बता। आखिर इस चंदा का क्या काम है? भोलेनाथ कहने लगे, अजय भैया सुनते रहना और समझते रहना। भोलेनाथ ने समझाया, कहा भवानी भवानी जिस समय सागर मंथन हुआ तो हुआ क्या? क्या? अरे सागर मंथन से विष निकला। क्या बजाते हो बेटे? जितने लोग हैं मैं सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ, सुने। सुने। अरे सागर मंथन से विष निकला, सहर्ष मैंने स्वीकार किया। और किया देवताओं ने विनय जब, के किया देवताओं ने विनय जब, जो चंद्र को मैंने धार लिया। देवताओं की विनती पर मैंने चंद्रमा को धारण कर लिया, मगर भवानी भवानी कर्मो न किंचित मैंने अकारण किया है। अरे कर्मो न किंचित मैंने अकारण किया है। और कष्ट धरा पे जा निवारण किया है। और ये साधु है मेरे इसे धारण किया। भवानी ने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर ये बताओ कि आखिर इन सब में मेरी जगह कहाँ है? ठीक है, ये बताओ कि आखिर आपने मुझे स्थान कहाँ दिया है? तो भोलेनाथ ने समझाया और कहने लगे, अजय भैया इसे याद रखना। जब ये बात भवानी की भोलेनाथ ने सुनी तो भोलेनाथ कहने लगे, भवानी अरे कल्प कल्प में करे अपमानित, कल्प कल्प की बात है, क्योंकि भोलेनाथ तो अमर है।